नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। पिछले लेक्चर में कहाँ तक खत्म कर लिए पता है? कहाँ तक खत्म कर लिए हैं? अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हम लोग लास्ट टॉपिक किसका? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? तो इन्हीं दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सबसे मज़ेदार टॉपिक है इस पूरे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में, सबसे मज़ेदार टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है। क्लियर? तो 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक प्रयास करें खत्म हो जाए, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। निम्निष्ठ बात करते हैं इसके बारे में। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मान लो कि कोई तुम्हें ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर, कोई भी चीज़, मैक्सिमा मिनिमा अर्थ ही क्या है कि उच्चिष्ट निम्निष्ठ। अगर कोई फलन है, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, और इसके बीच में ऐसे कोई जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है, ग्राफ ऐसे भी उड़ सकता है ना, दिख रहा है, बहुत हल्का तो नहीं है। चलो देखो, ग्राफ ऐसा उड़ रहा है, तो अगर कहें कि इस ग्राफ में किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे फलन जो है वो मिनिमम है, तो हम देख के बता सकते हैं। क्या नहीं बता सकते? ये देखो जरा, यहाँ पर पॉइंट देखो, ये जो ग्राफ उठा है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये गिरा है यहाँ पे, ये मिनिमम पॉइंट होगा। फिर देखो लंबा उठा है, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, तो ये मैक्सिमम मिनिमम। मतलब अपने ग्राफ में कोई भी फलन एक से अधिक बार मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। क्लियर? ग्राफ के अनुसार बात करें तो। क्लियर? जैसे किसी भी फंक्शन की बात करते हैं, उसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है, तो उस फंक्शन में कहेंगे कि इसमें हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ उसका एज पॉइंट है, जहाँ जहाँ क्या है, कटान बिंदु, मुड़ान बिंदु, कुछ भी बोल सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम बोलेंगे कि या तो यह फलन मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है, या तो निम्निष्ठ है। क्लियर? जैसे ही देखेंगे कि यह ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ रुक के ऊपर की ओर उठने लगा, तो जिस पॉइंट पे भी नीचे की ओर आने के बाद उठने लगे, बोलेंगे इसी पॉइंट पे ये फलन निम्निष्ठ है। क्लियर? और जिस फलन पे ऊंचा जाने के बाद नीचे गिरने लगे, उस पॉइंट बोलेंगे फलन क्या है, उच्चिष्ट है। क्लियर? ऐसे ही बात करते हैं। देखो, मैक्सिमम और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के 4 तरीके होते हैं, आपको याद रखने। कितने तरीके? 4 तरीके। एक तो देख के बताना, जैसे अभी देखो देख के बता दिए, मतलब ग्राफ विधि। पहली विधि की बात करें तो ग्राफ विधि। क्लियर? अगर कोई कह दे कि किसी फलन की ग्राफ विधि से बताओ कि यह कहाँ फलन मैक्सिमम है और कहाँ फलन मिनिमम है, तो बता सकते हैं। देखो, अगर जैसे जाहिर सी बात है, अगर कोई फलन y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, और इस एफ एक्स का जो हमारे पास ग्राफ आने वाला है वो ऐसा ही आने वाला है, ऐसे उठा गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो अच्छा ये बता दो जरा, ये एफ एक्स है, ग्राफ दिख रहा है ना, तो देख के हम बता सकते हैं कि ये फलन कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ, है ना, बता सकते हैं कि नहीं? तो ये सबसे आसान फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के पता कर लो कि यह फलन मिनिमम है या मैक्सिमम है। क्लियर? बात समझ में आई? नहीं आई तो एक और समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लो। जैसे देखो, अगर फलन ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा ग्राफी विधि से कैसे मैक्सिमा या मिनिमा चेक करते हैं। जैसे मान लो अगर दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा कोई फलन है तो पूछेगा कि यह फलन कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, बताइए। क्लियर? और अगर एग्जिस्ट करता है तो भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, यदि एग्जिस्ट करे तो इसका मैक्सिमम तथा मिनिमा, मैक्सिमा तथा मिनिमा बताइए। तो देखो जरा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा होगा, ये है। क्लियर? मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पूरी तरह दिख रहा है, तो एक परवलय टाइप है ना, परवलय टाइप ऐसा होता है, पैराबोला। बात समझ में आ रही? जैसे देखो, x 1 पे y भी 1 ही रहता है, लेकिन जैसे ही x 2 करोगे y कितना हो जाता है, 4 होता है ना, x 3 करने पे y 9। तो ये ग्राफ क्या होता है, लगातार इंक्रीज करता है, वो भी टेढ़े परवलय के आकार का, ठीक है, पैराबोला। तो जरा अच्छा ये बात समझो कि यदि x बराबर -2 रखा जाए तो y बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना। और यदि x बराबर 2 रखा जाए तो भी y बराबर कितना मिलेगा, 4। इसीलिए ऐसे फलन को इधर भी ऊपर ही उठाते हैं, इधर भी ऊपर ही उठाते हैं। बात समझ में? तो अच्छा ये बताओ, ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये फलन कहाँ मैक्सिमम है, ये कहाँ मिनिमम है? तो जहाँ ये गिरा है नीचे की ओर, वहीं पे ही मिनिमा है। क्लियर? मतलब x बराबर 0 पे यह क्या है, x बराबर 0 पर यह फलन निम्निष्ठ है ना, बोल सकते हैं ना,
निम्ननिष्ठ है। बात समझ में आई। और अगर बात करें इसके उच्चिष्ट की, तो उच्चिष्ट जरा ध्यान दो, कहीं है क्या, पूरा ऊपर मुंह खोलते जाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा ये ऐसे मुंह खोलता जाएगा, तो मतलब इसका उच्चिष्ट मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमा कहाँ इस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, तो मैक्सिमा क्या होगा, इनफाइनाइट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। तो अच्छा देखो, ये तो हो गया ग्राफ विधि, ये सबसे आसान विधि होता है, कोई भी फलन है उसका ग्राफ चेक करेंगे और ग्राफ में बता देंगे किस पॉइंट पे फलन मिनिमा है और किस पॉइंट पे फलन ये मैक्सिमा है। बात समझ में आई। अच्छा जरा ये देखो दूसरी विधि क्या होती है, ये दूसरी विधि होती है, अगर मान लो कोई फलन दिया हुआ है तो उस फलन का रेंज के हिसाब से चेक करते हैं। रेंज मतलब उसके प्रांत के हिसाब से, क्लियर। मतलब मान लो कि यदि किसी फलन का अंतराल दिया हुआ है कि इस अंतराल, पर्टिकुलर अंतराल में चेक करो कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, क्लियर। देख लो जरा, अगर यही वाला फलन जो अभी ऊपर लिखे थे, इसी को देखो ऐसे लिखते हैं रेंज वाले में, y बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर है और अंतराल मेरे पास दिया हुआ है, मान लो कोई भी अंतराल ले लो, कौन सा ले लो, -2 से लेके 1 तक, क्लियर। और क्लोज ब्रैकेट ले लो, साथ ही साथ ओपन ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे, अभी क्लोजिव ब्रैकेट रहने दो। -2 से लेकर 1 तक का कोई अंतराल है, भाई अंतराल मिल गया। अब क्या करना है, देखो इसका ग्राफ जब -2 से लेकर 1 तक बनाओगे तो ये कैसा बनने वाला होगा। अगर मान लो कि x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, ये होगा ना। तो जरा सोचो कि अगर -2 पर जाएगा तो y ऐसा क्या होगा, क्लियर, और 1 पर जाएगा तो ऐसा क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ यही बनने वाला है, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बात समझिए। अगर ग्राफ के हिसाब से चेक करें तो ग्राफ के हिसाब से बता दो ये कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है, क्लियर। और रेंज तो मिल ही गया, रेंज के भीतर ग्राफ से चेक किए तो फलन कहाँ वर्धमान कहाँ ह्रासमान, देखो जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है और मिनिमा कहाँ है, ये है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है, जहाँ वो कट कर रहा है, क्लियर। तो इसका अगर मैक्सिमा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बता दो, y बराबर एक्स स्क्वायर, मैक्सिमा कहाँ है, fx, कहाँ मैक्सिमा है बाबू, x बराबर कहाँ पे, -2 पे, है ना। y का मान कितना है, 4, मैक्सिमा आ गया। ठीक है, x बराबर -2 पे y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा ये तो हो गया मैक्सिमा, अगर मिनिमा की बात करें तो क्या लिखेंगे, मिनिमा में क्या लिखेंगे, fx एट किस पॉइंट पे बाबू, x बराबर 0 पे, y का भी मान कितना आया है, 0, तो ये हो गया मिनिमा पॉइंट और ये हो गया मैक्सिमा पॉइंट। बात समझ में आई, कोई डाउट, ये मैक्सिमा ये मिनिमा। अगर रेंज दे तो, रेंज ना दे तो मैक्सिमा इसका है नहीं, मिनिमा तो अभी भी 0 था और उस समय भी 0 ही है। तो इन दोनों विधियों से, एक ग्राफ विधि और एक रेंज मेथड, क्लियर, उसके प्रांत मेथड से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो कोई ग्राफ है तो उसकी रेंज कितनी दी हुई है, किस रेंज के भीतर उसको निकालना है, और उसी रेंज के भीतर चेक करेंगे किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और विधि आती है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, है ना, प्रथम अवकलज विधि। अब इसमें क्या होता है, देखो मैक्सिमा मिनिमा ही निकाल रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा ही निकाल रहे हैं। एक बार ग्राफ विधि से निकालिए, ग्राफ विधि से देखो पता करो, देखो पता करो, रेंज दे दिया, उस रेंज में भी ग्राफ बना लो, देखो पता चल जाएगा कब मैक्सिमा कब मिनिमा। लेकिन अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, है ना, प्रथम अवकलज विधि, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि यदि कोई फलन दिया हुआ है y बराबर f(x), तो उसमें किया जाता है कि सबसे पहले इसका f डैश x निकाला जाता है, क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव पहला अवकलन, तो f डैश x निकाला जाता है और उस f डैश x को पहले भी बताए थे कि f डैश x का काम क्या होना है, उसका जंक्शन खोजते हैं, कहाँ वो 0 के बराबर है, उसी जंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, क्रांतिक बिंदु। तो वही क्रांतिक बिंदु निकालते हैं 0 पर, जो बिंदुएं आती हैं उसी बिंदुओं के थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे ग्राफ बना के चेक करते हैं कि कब वो फलन वर्धमान था, वर्धमान तो क्लियर हो चुका है, मतलब इसमें भी वर्धमान ह्रासमान का उपयोग है। देखो जरा पहला ग्राफ जो बनाए थे उसमें ऐसा ही था ना, तो जरा ये बता दो इस ग्राफ में वर्धमान कहाँ है फलन, यहाँ पे है ना, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं क्या,
बोल सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा जरा ये बता दो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो अगर कहो तो एक बात और कह सकते हैं कि इसमें फलन वर्धमान है, इसमें यहाँ पे फलन क्रिटिकल पॉइंट 0 के बराबर है और इस पॉइंट पे फलन ह्रासमान है। तो अच्छा जरा ये बताओ कि अभी अभी बोले हैं कि जहाँ पर ये एज बना रहा है, मुड़ रहा है, वहीं पर या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये मिनिमा होगा। एक यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, समझ में आई बात। तो जरा ये देखो कि मुड़ते समय एफ डैश एक्स किसके बराबर हो रहा है, 0 के। ना तो 0 से बड़ा हो रहा है ना 0 से छोटा हो रहा है, वो तो इसके आगे और पीछे हो रहा है ना। बात समझ में आई। अगर 0 से बड़ा हो रहा है 0 से छोटा हो रहा है, जरा ये देखो पहले अगर 0 से बड़ा हो गया, बाद में अगर 0 से छोटा हो गया, तो इस समय एफ डैश एक्स 0 टेंड कर रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, ऊपर वाला बिंदु दिखाएगा। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो लगा रहे हैं 0 के बराबर कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। पीछे जाने पर यदि 0 से बड़ा मिल गया और आगे जाने पर 0 से छोटा मिल गया, तो ये जाहिर सी बात होगी, पीछे जाने पर 0 से बड़ा, आगे जाने पर 0 से छोटा और 0 पर यहाँ। तो जरा ये बताओ कि इधर ही घुमा होगा कर्व ना, घुमा होगा कि नहीं घुमा होगा। तो बोलेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा है। बात समझ में आई। मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखे। एक बार और समझ लो, एक बार और। सबसे मेन मेथड यही है, प्रथम अवकलज विधि, और इसके बाद है द्वितीय अवकलज विधि। तो इसको पहले समझ लो अच्छे से, क्लियर, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड इसमें बनने वाला है। क्लियर है ना। देखो जरा, ये जो ऐसा ग्राफ बना है, मान लो कोई भी रफली ग्राफ है, इस रफली ग्राफ के एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0 है। और अभी बताए हैं मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अभी पहले क्या बोले थे, फलन मैक्सिमा है क्योंकि ऊपर उठा है, यहाँ पे फलन मिनिमा है क्योंकि नीचे से ऊपर उठा है, यहाँ पे फिर फलन मैक्सिमा है, यहाँ पे फिर फलन मिनिमा है। तो अच्छा जरा ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैक्सिमा है तो उसको चेक कैसे करें कि मैक्सिमा है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से आया कि नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 को टेंड कर रहा था तो उस समय इसका ग्राफ कुछ देर के लिए सीधा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे गिरने लगा। तो ये जरा देखो, अगर थोड़ा सा पीछे आ जाए और वो हमको 0 से बड़ा मिल जाए, थोड़ा सा आगे चले जाए, इसी के अंतराल के थोड़ा सा आगे, जैसे देखो वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या बताए थे, मान लो कि यहाँ फलन 1 है, 0 करने पर एफ डैश एक्स का मान 1 आ गया। तो 1 आने पर थोड़ा सा पीछे आओ, कहाँ होगे, 0 पर, थोड़ा सा आगे जाओ, कहाँ जाओगे, 2 पर। तो इन दोनों पे चेक करो, अगर 0 पर ग्रेटर देन 0 मिल गया और 2 पर लेस देन 0 मिल गया, ठीक है, लेस देन क्या मिल गया, 0। तो जरा देखो ये कंडीशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन ऊपर की ओर उठ रहा होगा, है ना, पहले, और लेस देन 0 होगा तो फलन नीचे की ओर गिर रहा होगा। जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे फलन मैक्सिमा होने वाला है। समझ में आया, इस पॉइंट पे क्या है, फलन मैक्सिमा होने वाला है। अच्छा मिनिमा की बात कर लेते हैं, एफ डैश एक्स की। अच्छा यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होता है, 0 पर ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्लियर। तो जरा ये सोचो कि इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे मतलब थोड़ा सा पीछे, पीछे आओ, इससे क्या है, उठा है, ऐसे बात करें तो ये ऐसे गया है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है कि नहीं। यहाँ पे फलन ह्रासमान है ना, और फिर क्रिटिकल पॉइंट बनाया और फिर फलन वर्धमान हो गया, ठीक है। अलग से बना लेते हैं, पहले फलन ह्रासमान था, क्रिटिकल पॉइंट बनाया, फिर वर्धमान हो गया। देखो ये क्रिटिकल बनाया, ह्रासमान था, वर्धमान हो गया, समझ में आए। तो जब पहले ह्रासमान था, क्रिटिकल बना के फिर वर्धमान हो गया, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फलन ह्रासमान सॉरी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बताओ जरा, बताओ तुम लोग बताओ। पहले ह्रासमान था, फिर वर्धमान हो गया, क्रिटिकल पॉइंट 0 पे जो भी वैल्यू है वह वैल्यू इस फलन का मिनिमा दिख रहा है या मैक्सिमा दिख रहा है, बताओ। अरे पहले से झुका, फिर रुका, फिर उठा, तो जाहिर सी बात है उठने से पहले वो सबसे न्यूनतम बिंदु पर था, न्यूनतम बिंदु के बाद ही उठा। क्लियर, बात समझ में आई। तो जरा देखो, अगर इस पॉइंट से ये उठने लगा, वर्धमान हो गया, तो जिस पॉइंट से के बाद ये वर्धमान होना चालू होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे कि यह मिनिमा पॉइंट है। बात समझ में आई। अरे एकदम क्लियर है यार, क्वेश्चन पर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये कितने विधि से मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। पहला देख के बता सकते हैं, दूसरा रेंज पर निकाल सकते हैं, ये रेंज जो रेंज था इस रेंज पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालिए। तीसरा
फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज का अनुप्रयोग कर लिए, निकल गया। और चौथा क्या करेंगे, चौथा मेथड द्वितीय अवकलज विधि है ना, द्वितीय, ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में लगभग यही आता है हर बार, ठीक है। द्वितीय अवकलज विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं कि वो कब क्या बोलते हैं मैक्सिमा होता है, कब मिनिमा होता है। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही समझाएंगे। द्वितीय अवकलज अनुप्रयोग, प्रथम समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। इस पे पहले थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन समझेंगे। क्लियर। मेथड कितने, 4। निकालना क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा सभी फंक्शंस का। तो अब फंक्शन अलग अलग टाइप के फंक्शन, जैसे एक एग्जाम्पल लिए थे, इसी फलन का हम निकाल लिए, एक बार निकाले पूरे ग्राफीय मेथड से, तो 0 पर वो मिनिमा था और मैक्सिमा कहीं था ही नहीं। वही जब अंतराल बना लिए, इसका रेंज बना लिए, तो रेंज बनाए तो ये -2 पर क्या था, मैक्सिमा भी हो गया है ना, और 0 पर तो मिनिमा था ही। क्लियर। तो जैसे ही रेंज बनाएंगे मैक्सिमा मिल जाएगा। समझ में आया, 4 विधि नोट कर लो, इसी पर हम लोग क्वेश्चन अब बनाने वाले हैं। क्लियर। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ग्राफीय मेथड पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, f(x = x) है ना, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। देखो इसका क्या करना है, f(x = x), 28 नंबर है क्या, चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन एक आता है आपके स्क्रीन पे, अभी शो करेगा, उसको बनाते हैं ग्राफीय मेथड से। क्लियर। देखो तो ये f(x = mod of x) है ना, इसको बनाते हैं mod of x को। अभी इससे पहला जो क्वेश्चन था x² वो बना लिए, अब बनाते हैं mod of x को। क्लियर। ग्राफीय विधि से, है ना। और इसमें कोई रेंज दिया है क्या, रेंज तो x बिलोंग्स टू पूरा ऑल रियल नंबर है, ठीक है। y = mod of x। अच्छा ये बता दो, मॉड की प्रवृत्ति क्या होती है, सबको याद है, अरे भाई बताओ ना। मॉड क्या करता है, माइनस को भी प्लस बनाता है और प्लस को माइनस बनाता है, नहीं, प्लस को भी प्लस ही रखता है, ठीक है। मॉड की प्रवृत्ति ये है कि यह धनात्मक रहता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव थिंकर है ना। ऐसा सभी होता है क्या, सभी नहीं, सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, नेगेटिव थिंक आता है। लेकिन एक ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है। अगर इसके भीतर कोई माइनस वाला भी चिन्ह आ जाए तो उसको भी ये प्लस बनाने वाला है, और प्लस वाले को भी प्लस बनाने वाला है। तो ये है मॉड की क्वालिटी। इसका निकालना क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर प्रदत्त फलन उच्चतम तथा निम्नतम मान निकालिए, है ना। यदि कोई हो तो, लिखा है ना आगे, यदि कोई हो तो। चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो इसमें करना क्या है बाबू, जरा देखो, इसका सबसे पहले ग्राफ बना लो। तो अगर अच्छा जब अवकलनीयता पढ़ाए थे तो चलो ठीक है, वही बता दे रहे एक बार और, ये फलन क्या है ऐसा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब x > 0 होगा ना। कभी भी x का मान 0 या 0 से बड़ा रखोगे तो इसके भीतर की जो वैल्यू है वही बाहर निकल के आने वाली है। लेकिन अगर इसको <0 कर दोगे तो जाहिर सी बात है इसके भीतर रहने वाला क्या होगा, माइनस वाला ही होगा ना। बात समझ में, फंक्शन कैसा होगा, माइनस वाला होगा। तो ये 2 पॉइंट मिले, एक मिला जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर था तब फलन आया x, और जब 0 से छोटा था तब फलन आया कितना, -x। अच्छा इसका ग्राफीय विधि से करना है ना, ग्राफ बना लो। क्या होगा ग्राफ, ये देखो, ये x एक्सिस, ठीक है, और ये y एक्सिस। जरा ध्यान दो, मॉड ऑफ x को बनाने वाले हैं। जब x 0 या 0 से बड़ा हो रहा है, मतलब 0 पर या 0 से अधिक, उस समय ये क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो मतलब इसका ग्राफ जो जाने वाला है वो सीधा ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। और जैसे ही x को 0 से कम करोगे, -1 करोगे, तो जैसे ही इसमें -1 रखोगे फंक्शन कैसा होगा, y की वैल्यू +1 आएगी, -2 रखोगे तो +2 आएगी, -3 रखोगे तो +3 आएगी। बात समझ में आई, क्लियर है। तो जरा देखो, ये अगर मान लो 1 2 3 ऐसा फलन है, क्लियर।
तो अगर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो उसका जाहिर सी बात है ग्राफ जो बनने वाला है वो ऐसा ही बनने वाला है। बात क्लियर? तो ग्राफ को पहले ही बताए थे, ग्राफ विधि ये क्या करता है, बस देखो, परखो, लिखो, देख के बता दो कब मैक्सिमा कब मिनिमा। बताओ जरा, मैक्सिमा कब है? अरे कभी नहीं है। लेकिन मिनिमा कब है ये बता सकते हैं? तो f का निम्नतम मान क्या लिखेंगे? f का निम्नतम मान कब है भाई? बता दो ना। x बराबर 0 पर है क्या? देख लो, 0 पर सबसे मिनिमा उठा है, इसका जो भी ग्राफ है सबसे नीचे एज पकड़ो। पूरा जो होता है ना, जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है ऐसे ऊपर की ओर उठी हुई, तो सबसे नीचे क्या है उसके, ये पॉइंट है ना। तो x निम्नतम मान क्या होगा? x बराबर 0 पर होगा ना। क्लियर? x बराबर 0 है, ठीक है। और क्या है भाई? x बराबर 0 पर यह फलन निम्न है, मतलब निम्निष्ठ है, और फिर कुछ नहीं लिख सकते। और अच्छा ये बता दो कि अगर इसका मैक्सिमा मान निकालना हो तो मैक्सिमा बता सकते हो क्या? बता सकते हैं? रियल नंबर में नहीं बता सकते, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका f का उच्चतम मान क्या होगा भाई? कुछ नहीं, रियल नंबर होगा, r है, ठीक है। r मतलब रियल नंबर लिख दिए, ऑल लिखना है तो ऑल रियल नंबर कर दो, क्या कोई दिक्कत है? एक और लाइन खींच दो, ऑल रियल नंबर हो गया। बात समझ में आई? तो कहीं भी रियल नंबर पे यह मैक्सिमा हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझना, किसी भी रियल नंबर पे मैक्सिमा हो सकता है, लेकिन कब? जब इसका अंतराल बना ले तब। समझ में आए? जैसे अगर अंतराल नहीं बनाए, x क्या कर रहा था, पूरे रियल नंबर को टेंड कर रहा था, तो उस समय इसका मैक्सिमा पॉइंट नहीं आया। लेकिन जरा समझो, इसका दूसरा मेथड लगा दें और रेंज वाला लगा दें, रेंज मेथड, और जरा समझो इसी फंक्शन का अंतराल बना दें, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना, का मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। और किस अंतराल में कह दें? अंतराल कौन सा ले ले भाई? कुछ भी ले लो, चलो वही ले लेते हैं, पिछला वाला अंतराल, -2 से लेकर 1 तक, ठीक है। इस अंतराल के बीच में जरा सोचो, अब इसको बाउंड कर दिया गया, इस फलन को बाउंड कर दिया गया ना। अब बाउंडेशन होने के साथ साथ अंतर क्या हो गया? अब यह जो भी फलन होगा, जो भी इसका ग्राफ उठने वाला होगा, वो -2 तक ही होगा ना भाई? बताओ, -2 तक, यहीं तक होगा, ठीक है। और इधर 1 तक ही होगा, और तो सब मिट जाने वाले हैं। मतलब जैसे ही अंतराल बनाए, इसका ग्राफ शॉर्टकट हो गया, बाउंड कर दिया गया। तो बाउंड करते ही इस पॉइंट पे बाउंड हो गया। ध्यान रखना कि अंतराल कैसा है, क्लोज ब्रैकेट में। अभी इसका ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट पर भी डिफरेंस बताएंगे, है ना, इसके जस्ट बाद। जो क्वेश्चन शो कर रहा था आपको 28 नंबर, अभी क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाला बना रहे हैं। तो देखो, -2 से 1 का बीच क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है इसके भीतर, और ये भी हो रहा है। तो जरा ये बता दो, अगर अब मैक्सिमा पूछे तो बता सकते हो मैक्सिमा का है, क्या लिखेंगे? इस अंतराल में, है ना, अंतराल में f का उच्चिष्ट मान, है ना, उच्चतम मान कितना है भाई? बताओ ना, उच्चतम मान कितना है? 2 है, और x का कितना है? -1 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ो, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, f(x) एट कहाँ पे भाई? x इक्वल टू -2 पे फलन का मान कितना है? 2 है, और यही मैक्सिमा है, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं? उच्चतम मान है, उच्चतम मान है, दिख रहा है ना? क्लियर? तो f(x) x इक्वल टू -2 पे कितना मान आ गया? 2 आ गया, और यही इसका उच्चतम मान है। और निम्नतम मान क्या है भाई? बता दो, मिनिमा वैल्यू क्या है? तो भाई 0 रख दो, पहले भी 0 पर था, अभी भी 0 पर है। तो ये लिखेंगे ऐसे, f(x) किस पॉइंट पे भाई? x इक्वल टू 0 पर कितना आया? 0 आया, और इसी पर यह क्या होगा? निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान है। क्लियर? कैसा है? निम्नतम है। कोई डाउट नहीं ना? रेंज विधि भी बता दिए, ग्राफ विधि भी, दोनों एक ही में।
जैसे ही ग्राफी विधि पूछेगा, रियल नंबर में पूछेगा, पूरा बना लो रियल नंबर। और रियल नंबर में जाहिर सी बात है कि मैक्सिमा मिलने वाला है नहीं, मिनिमा ही मिलने वाला है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे वो क्रिटिकल पॉइंट बनाएगा। बात समझ आई? तो मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि उसी से सारा का सारा मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है ना। बात समझ में आई? नोट कर लो इसे। मॉड ऑफ एक्स वाला रेंज के साथ भी और बिना रेंज के साथ भी, दोनों नोट कर लो। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो बिठा दिया जाए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, अगला क्वेश्चन एक है कौन सा, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 0 और 1 के बगल में कैसा ब्रैकेट लग रहा है, दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा है ना साफ। चलो है ना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना तो दिखेगा साफ साफ। यहाँ देखो जरा, हम बनाने वाले हैं अब एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है हमको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और अंतराल कौन सा दिया है भाई, अंतराल दिया है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। क्लियर? तो 0 से 1 और साथ ही साथ दोनों में लगा क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है तो अर्थ क्या है भाई, तो देखो भाई यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, अंतराल हमारे पास है 0 से लेकर 1, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अंतराल क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब यह जो भी फलन है वो ना तो 0 पर रखना है हमको, ना तो 1 पर रखना है, इसीलिए तो बोलते हो खुला अंतराल। तो जरा देखो, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ तो बड़ा सिंपल इसका ग्राफ होता है, सबको पता है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर 0 पर पॉइंट है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, या फिर इसको लिख लो वाई इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना। y का मान x के बराबर है और अंतराल हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो जरा देखो, अगर x का मान 1 लिखेंगे तो y का मान भी कितना होगा, मान लो 1 लिखते हैं तो y का भी मान कितना होगा, 1 होगा। x का मान 2 लिखेंगे तो y का भी मान जाहिर सी बात है 2 होने वाला है। x 3 लिखेंगे तो y भी 3 होने का है, कि इसमें कुछ भी हेरफेर तो है नहीं, y इक्वल टू एक्स है। तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, देखिए ऐसा, ठीक है। लेकिन जरा देखो, ग्राफ तो ऐसा है 0 से 1 के बीच में। आज 0 से 1 के बीच में ही क्यों बनाए, क्योंकि इसका अंतराल इससे ऊपर जाना नहीं है हमको, 0 से 1 के ऊपर नहीं जाना है, और साथ ही साथ न तो 0 को लेना है और न ही 1 को लेना है, मतलब दोनों के साथ क्या रखो, ओपन, ऐसा है ना। ओपन क्या बोलते हैं इसके, सर्किल बना लो। तो ओपन सर्किल का मतलब हुआ कि यह न तो इस पॉइंट पे है और न ही इस पॉइंट पे है। बात समझ में? तो अच्छा जरा ये बता दो, अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो अगर पूछें कि इस ग्राफ में फलन कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है, तो बता सकते हो कहाँ फलन मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। अगर 1 और 0 बैठता तो क्या कह सकते थे, 0 और 1 बैठता, इसमें इंट्रोड्यूस होता, मतलब इसके बीच में होता 0 1 और इस पे होता क्लोज ब्रैकेट, तो बोल सकते थे सीधे सीधे कि 0 से उठ रहा है, सबसे कम 0 पर है, सबसे ज़्यादा 1 पर है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। अच्छा अगर ये बताओ, ये तो बोल सकते हैं ना कि 0 से थोड़ा सा अधिक जब जाएंगे तो यहाँ पे फलन मिनिमा होगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा जब कम आएंगे यहाँ पे फलन मैक्सिमा होगा, बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी क्लियर कर सकते हो क्या, कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा, संभव ही नहीं है। बात समझ में? और भी रियल लाइन में तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही कितने नंबर होते हैं कभी पता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं ना। बात समझ में? जैसे कि 0.0000 कुछ भी 0 ले लो, 1 ले लो, ये भी तो है रियल नंबर। तो 1 से देखो 0 से 1 के बीच में बहुत कम है। बात समझ में? तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो अगर हम कह दें कि थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये इसका मिनिमा ये इसका मैक्सिमा, तो कभी संभव है नहीं है। क्लियर? तो ऐसे फलन को अगर उसका मैक्सिमा मिनिमा हम ना निकाल सकें तो ऐसे फलन का हम कहते हैं कि यह अपने मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मोनोटोनिक पॉइंट है। और क्लियर है, मोनोटोनिक क्या है, पॉइंट है, और साथ ही साथ
और क्या कह सकते हैं कि यह अपने प्रांत के, क्लियर, अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले और थोड़ा से बाद अपने क्या करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा कवर करते हैं। बात समझ में आई? मैक्सिमा या मिनिमा प्राप्त करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो ठीक है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो अगर हम कहें कि अगर इसका अंतराल लिखना हो मैक्सिमा, ऐसे लिख दो, जैसे इसका लिखना है मैक्सिमा उच्चतम बिंदु, और क्या लिखना है मिनिमा, यही दोनों लिखना है ना भाई, न्यूनतम बिंदु। तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कुछ नहीं होगा भाई, ना, और अंतराल हमारे पास क्या है, यही है ना। इस अंतराल के बीच में, वैसे तो इसका मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, लेकिन इस अंतराल के बीच में ना तो यह फलन किसी बिंदु पर मैक्सिमा है और ना ही किसी बिंदु पर मिनिमा है। क्लियर है? यह फलन इस अंतराल में ना तो किसी बिंदु पर मैक्सिमा है और ना ही किसी बिंदु पर मिनिमा है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आए? y बराबर x, 0 से 1 के अंतराल के बीच में कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। बात समझिए? चलो देखो, अब इसके बाद एक और चीज समझा दे रहे हैं जो अभी बता रहे थे, मोनोटोनिक पॉइंट है ना, मोनोटोनिक फंक्शन। वो क्या होता है, जैसे कोई भी अगर फंक्शन ऐसा हो जो एक दृष्ट हो, एक ही दिशा में जाने वाला हो, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, एक दृष्ट फंक्शन, एक दृष्ट फलन या मोनोटोनिक फंक्शन। अब ये क्या होता है, तो अच्छा नाम से ही समझ लो, एक दृष्ट, एक ही दिशा में दृष्ट फलन को मोनोटोनिक फलन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ही दिशा में जा रहा था, क्लियर, और ये अगर दो दिशाओं में ऐसे जाने लगे तो ये मोनोटोनिक है? नहीं है। अगर ऐसे जाने लगे, नहीं है। चारों दिशाओं में चल जाए, फिर भी नहीं है। क्लियर? तो कोई भी ऐसा फलन जो एक ही दिशा में दृष्ट हो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन या एक दृष्ट फलन। और अगर एक दृष्ट फलन के, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एक दृष्ट फलन का मैक्सिमा और मिनिमा इस फलन का एंड पॉइंट होता है। ठीक है? कि मैक्सिमा और मिनिमा इस फलन के एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंत्य बिंदुओं पर, है ना, अंत्य बिंदुओं, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड पॉइंट पर होता है। ठीक है? बात समझ में? एंड पॉइंट पर होता है। एक दृष्ट फलन के मैक्सिमा और मिनिमा इस फलन के अंत बिंदुओं पर होता है। हमेशा याद रखना, अगर फलन एक दृष्ट है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा उसका एंड पॉइंट ही होगा। जैसे कि मान लो कोई फलन ऐसा है, ये एक ही दिशा में ऐसे दृष्ट है, ये भी तो एक ही दिशा में दृष्ट है, इधर उधर तो कोई भागा नहीं है। तो अगर इसका हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इसका मैक्सिमा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमा होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मिनिमा हो, यहाँ से मैक्सिमा हो। क्लियर? तो अगर एक दृष्ट फलन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, उसी में से कोई एक मैक्सिमा होगा और कोई एक मिनिमा होगा। ये होता है मोनोटोनिक फलन का क्वालिटी। क्लियर? बोल सकते हैं इसका, है ना, क्वालिटी है। तो इसको समझ लो, है ना, एक दृष्ट फलन का अंतिम बिंदु ही उसका मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ठीक है? अच्छा, सही है। उसके बाद देखो, मैक्सिमा मिनिमा तो निकालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और बिंदु आता है, स्थानीय मैक्सिमा और स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान। इसको समझ लेना। ठीक है? यही सबसे मेन है और इसको समझ लेंगे तो मतलब कि इसके सारे क्वेश्चंस स्थानीय पर बनने वाले होंगे। आप जो भी इसके क्वेश्चन देखोगे ना आगे के, सब में लिखा होगा स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान। तो उसको जरा एक बार में समझ लेना, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है भाई। जब समझेंगे नहीं स्थानीय क्या है तो कैसे बता सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, एक बार एक ही ग्राफ बना रहे हैं, फिर वही ग्राफ ले लो। ऐसा कोई फलन है जो ऐसे जा रहा है,
ठीक है, बस यहीं तक रहने दो, ठीक है, बात समझ में। तो जरा देखो फलन यहाँ पर कैसा है, ह्रासमान नहीं है, वर्धमान फलन है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्धमान फलन है। इस पॉइंट पे क्रिटिकल है, पहले ही बताए हैं, इस पॉइंट पे ह्रासमान है, फिर यहाँ वर्धमान है, फिर यहाँ ह्रासमान है, फिर यहाँ वर्धमान है। तो अगर जरा ये समझो कि डायरेक्टली ये कह दे, है ना, कि इसका पूरा उच्चतम निम्नतम मान, मतलब एक ही इसका मैक्सिमा और एक ही मिनिमा जो सार्वत्रिक मैक्सिमा होगा वो बताओ, तो इस पूरे ग्राफ को देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर उठा होगा वही उसका मैक्सिमा होगा। तो जरा देखो इसमें ये मैक्सिमा नहीं कहेंगे, मैक्सिमा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये भी मैक्सिमा नहीं है। अगर सभी में पूछे तो ये टोटल सार्वत्रिक मैक्सिमा और ये सार्वत्रिक मिनिमा, ठीक है। लेकिन अगर स्थानीय कह दे, लोकल कह दे, जैसे मान लो ऐसे काट दिया, अंतराल काट दिया, छोटा सा कर दिया, अब इस अंतराल में कहे कि मैक्सिमा मिनिमा बताओ, तो अब इस अंतराल से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो कहेंगे ये क्या होगा, इसका स्थानीय मिनिमा होगा, मिनिमा नहीं मैक्सिमा, स्थानीय उच्चतम मान होगा। बात समझ में आई, ये इसका स्थानीय उच्चतम मान होगा। और अगर ऐसे ग्राफ यहाँ से ऐसे काट दे, ऐसा देखो, ऐसा ग्राफ काट दे, दिख रहा है ना, तो इस ग्राफ में जरा ये बताओ कि ये फलन इधर यहाँ से उठा है, यहाँ तक पहुँचा है, फिर यहाँ तक पहुँचा है, फिर ऐसे क्या है, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि ये जो है ग्राफ ऐसे ही कटा है ना इतने बिंदुओं में, तो इस स्थानीय स्थान इस स्थान में जरा ये बताओ कि ये पॉइंट इसका मैक्सिमा है और ये पॉइंट इसका मिनिमा है, तो स्थानीय मैक्सिमा और स्थानीय मिनिमा दोनों मिल गया, मतलब एक ही ग्राफ में एक से अधिक स्थानीय मैक्सिमा और स्थानीय मिनिमा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मतलब स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, बात ही क्लियर है। लोकल का मतलब ही है कि अगर अंतराल काट दे, छोटा सा अंतराल, कोई भी फलन है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, सभी फलन, है ना, पॉलिनोमियल्स को छोड़ के इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स भी जा सकते हैं। तो अच्छा ये बताओ जरा कि अगर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसका हमें अंतराल काटना पड़ेगा, छोटा सा अंतराल, और उसी अंतराल में पूछें कि यह फलन कहाँ वर्धमान था, कहाँ ह्रासमान था। ऐसे तो कहे तो बहुत दूर तक ह्रासमान या वर्धमान हो सकता है, क्लियर। तो इसीलिए इसको स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान से डिनोट किया जाता है, निम्नतम मान, क्लियर। स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान, क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो अब बनाते हैं इस पे अगला क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, क्या है क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, है ना, द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। मिल गया ना स्थानीय, आया। अभी समझाया स्थानीय मान क्या होगा, जैसे ही छोटा सा अंतराल काट लेंगे, वैसे तो कहीं भी फलन मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, छोटा सा अंतराल काटे, उसी अंतराल में क्रिटिकल पॉइंट्स पे ज्ञात करेंगे कि ये स्थानीय मैक्सिमा का है और स्थानीय मिनिमा का है। तो देखो क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, उसी को बनाना है। चलो तो जरा ध्यान देना कि हमारे पास मेथड कितने उच्चतम न्यूनतम निकालने के, 4, है ना। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा रेंज वाली विधि, तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। उसमें क्या करना है, देखो जैसे कि यदि फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, है ना। स्थानीय मान निकालना है। और अच्छा जी बता दो, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा भाई बताओ, एफ डैश एक्स 3 आगे आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा ना, सही है। 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। अब देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जब पढ़ाए थे तो उसी समय बोले हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कभी भी लगाना हो तो अगर कोई फलन ऐसे जा रहा है तो अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ से वो रुक के वर्धमान से ह्रासमान में चला जाता है।
जहाँ से वो रुक के ह्रासमान से वर्धमान में जाता है वो भी उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसका मतलब कि अगर हमें वर्धमान या ह्रासमान निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड तभी लगता है जब किसी पॉइंट के थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और फलन में रख के चेक करते हैं कि वर्धमान मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसा दिखा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए एफ डैश एक्स क्या करना पड़ेगा, हमको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, है ना, क्रांतिक बिंदु। उसके निकालने के लिए हम दिखाएंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, या फिर हिंदी में लिखते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए करना क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना होगा। और एफ डैश एक्स जैसे 0 होगा इसका राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 0 हो गया, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो एक्स के 2 मान आए, एक आया +1 और एक आया -1, 2 वैल्यू आ गए। स्थानीय मान यहीं से निकलेगा, कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो हमें चेक करना है पहले x बराबर 1 पर, पहला क्या करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। अच्छा ये बता दो, 1 पर चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है कोई रियल लाइन पे बना दी, यहाँ पे 0 है, मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अभी बताए, पीछे भी बताए, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे आओ, थोड़ा सा आगे जाओ। अगर पीछे आने पर ये देखो, जैसे ही ये मैक्सिमा इस ग्राफ में, अगर मान लो कि ये जो फलन है इसका ग्राफ यही वाला है, मान लेते हैं ये जो फलन है इसका ग्राफ यही वाला है, तो मैक्सिमा कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, मिनिमा कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। जरा सोचो, मैक्सिमा होने के लिए इसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि पीछे आने पर या इसकी लाइन ऊपर की ओर जानी चाहिए और थोड़ा सा आगे जाने पर यह लाइन नीचे की ओर झुकनी चाहिए। मतलब पहले वर्धमान होना चाहिए, कंडीशन ही है, और बाद में ह्रासमान होना चाहिए। अगर हुआ तभी ये क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। क्लियर। तो जरा चेक करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, कहाँ आ सकते हो, 0 पर, थोड़ा सा आगे जाओ 2 पर। तो 0 रख के फलन चेक करो, फलन में 0 रखो, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा, आ गया 0। मतलब 0 आ गया, फिर भी वो नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा जरा 2 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं कि अगर नेगेटिव नहीं हुआ पॉजिटिव हुआ, देखते क्या हो सकता है। 2 रखो, 2 का 8 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 + 3 -3, 8 - 3 5, मतलब इधर भी पॉजिटिव होने वाला है। दोनों तरफ फलन कैसा होने वाला है, 0 और पॉजिटिव। कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो 0 होगा। तो जरा ये सोचो कि अच्छा अगर 0 पर 0 हो रहा है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, क्योंकि इस पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है कि वर्धमान हो रहा है। इधर तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव दिया, इधर क्लियर करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो -1 पे चलते हैं, ठीक है। -1 रखो, -1 का क्यूब करेंगे, -1 ये हो जाएगा 3 1 जा +3, ये +3, 3 3 6, और 6 -1 कितना होगा, ओहो ये तो सारे वैल्यू पॉजिटिव देने वाले हैं, बाईं ओर भी पॉजिटिव, दाईं ओर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। हाँ तो देखो जरा, हमें इसमें नहीं, देखो जरा इसमें चेक करना है ना, ये वर्धमान या ह्रासमान फलन कब होता है, जब उसका f डैश x 0 से बड़ा होता है। पढ़ा है ना, फलन वर्धमान कब होता है, याद करो, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। और ह्रासमान कब होता है, जब f डैश x लेस देन 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे थोड़ा सा पीछे और आगे जो जाना है ना, वो fx में नहीं, f डैश x में जाने वाला है। f डैश x हमारे पास क्या है भाई, ये है, ठीक है, ये है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं ये है f डैश x। इधर तो क्रांतिक पॉइंट निकाले, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो f डैश x में वैल्यू रखते हैं। 1 से बाईं ओर आओ, पीछे आओ, पीछे आने पर क्या होगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखते ये फलन पूरा 0 हो जाएगा और -1 बचेगा। मतलब 0 पर यह कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। बाईं ओर क्या हो रहा है, f डैश x इज लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव दे रहा है। लेस देन 0 हो रहा है मतलब ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो ह्रासमान, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। फलन कैसा है, बाईं ओर ह्रासमान। और जरा देखो दाईं ओर क्या हो रहा है इसके, इन राइट साइड,
राइट साइड गए, एक से थोड़ा सा आगे गए, 2 पे, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, मतलब राइट साइड में एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब वर्धमान दिख रहा है। जरा ये बताओ कि अगर पहले फलन ह्रासमान था मतलब फलन ऐसा होगा, ठीक है, और फिर क्रांतिक पॉइंट पे आया, फिर फलन वर्धमान हो गया, है ना, ऐसा ही होगा ना, दिख रहा है, चलो ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो जरा ये सोचो कि अगर इस पॉइंट को ऐसे मिलाया जाए तो ये कर्व ऐसा जाने वाला है, ठीक है, कर्व कैसा जाने वाला है, ये वाला। तो इस कर्व में ये तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, ये क्या है, एक्स बराबर 1 है। तो इससे थोड़ा सा पीछे गए तो फलन कैसा था, ह्रासमान था, थोड़ा सा आगे गए तो फलन कैसा है, वर्धमान है ना। तो अच्छा ये बताओ कि जब ऐसे ग्राफ बना तो इस ग्राफ में ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा या मिनिमा पॉइंट कहलाएगा, उच्चतम मान कहलाएगा या निम्नतम मान कहलाएगा, बताओ जरा। x बराबर 1 पर बाईं ओर गए तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 दिखाया, दाईं ओर गए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाया। अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर मिनिमा है, और कितना आ रहा है वो भी लिख लो, एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1, 1 करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 3 जा 1 पर ही ना भाई, हाँ 1 पर मिनिमा है, लेकिन 3 1 जा 3, 1 में से 3 घटाए तो -2 प्लस 1 1 आया, आंसर कितना आया 1, है ना। और ये है क्या, निम्नतम मान होगा, या निम्नतम मान नहीं, स्थानीय निम्नतम मान, ये निकालना है ना, x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान होगा, समझ में आया। x बराबर 1 पर फलन स्थानीय निम्नतम मान का देगा, क्योंकि 1 पर जब बाईं ओर गए तो लेस देन 0 हुआ था, दाईं ओर गए तो ग्रेटर देन 0 हुआ था। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आया। अच्छा एक और पॉइंट है मेरे पास, एक है -1, इस पर भी तो चेक कर लो कि फलन वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है, देख लो। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वर्धमान ह्रासमान की जरूरत पड़ी, और वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में, याद रखना। अब देखो जरा, इसमें करना है हमको क्या, x बराबर -1 पर, ठीक है, फिर बाईं ओर जाओ, -1 लो, यहाँ होता है, बाईं ओर जाओ तो क्या होगा -2, और दाईं ओर जाएंगे तो 0, ये हो सकता है ना। तो एफ डैश एक्स में 0 रखो तो क्या देगा, इस पे फलन एफ डैश एक्स लेस देन 0 देगा, जाहिर सी बात है, पहले ही दिखा चुके हैं, x बराबर 0 पर फलन ह्रासमान होने वाला है, 0 रखेंगे तो -1 आने वाला है, क्लियर। और जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, और +4 में से 1 घटाएंगे 3 ही आने वाला है, मतलब इधर क्या हो गया, फलन वर्धमान हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिखा दिया, इधर फलन ग्रेटर देन 0, इधर लेस देन 0, बिचवा में ही पॉइंट है -1, तो पहले ग्रेटर था फिर लेस हुआ, मतलब पहले वर्धमान था फिर ह्रासमान हुआ। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए, मन में इमेजिनेशन करके बनाना, बस एग्जाम में इमेजिनेशन करना, फर्स्ट डेरिवेटिव में जितना अच्छा इमेजिनेशन पावर रखोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। -1 पर जरा देखो, जब -1 होगा तो इधर की ओर होगा, ठीक है, x बराबर -1, -1 पर फलन जो भी है, अगर मान लो यहाँ पर -1 है, क्लियर, यहाँ पर, तो इससे देखो जब पीछे जा रहे हैं, पीछे है ना, तो इससे पीछे जा रहे हैं तो फलन हमको, अच्छा -1 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, फलन वर्धमान दिख रहा है, इसका मतलब इसको जो टच करने वाला पॉइंट होगा वो ऐसा गया होगा, तभी तो वर्धमान है। और इसको टच करने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट को टच करने के बाद पॉइंट क्या हो गया, नीचे की ओर झुकने लगा होगा, ऐसा, ठीक है, रफली मेथड समझ में आया। पहले इस टच करने से पहले फलन क्या दिख रहा था, वर्धमान, इसका मतलब ऊपर की ओर उठ रहा होगा, और जैसे ही टच करने के बाद वो नीचे की ओर झुकने लगा, तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले वो फलन वर्धमान था, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो फलन ह्रासमान हो गया। तो अगर ऐसा काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा होने वाला है, ऊपर की ओर उठने वाला है ना। तो -1 पर क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बाईं ओर है ना, बाईं ओर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तथा दाईं ओर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन बन गया,
बाईं ओर ग्रेटर हो गया, दाईं ओर लेस हो गया, तो हम कहेंगे कि फलन, डायरेक्टली लिख देंगे, है ना, अतः फलन एफ एक्स एट भाई कहाँ पे, x बराबर -1 पे। मैक्सिमा वैल्यू तो देने वाला है, लेकिन मैक्सिमा कितना देगा, स्थानीय मान कितना देगा, स्थानीय मान निकालना है ना, तो न्यूनतम मान तो स्थानीय निकल गया 1। अब मैक्सिमा वैल्यू निकालेंगे तो -1 रखेंगे, इसमें फंक्शन में -1 रखो, क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 3 6 में से घटा दिए 5 आ गया, मतलब ये आ गया 5, और यही 5 क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान है। समझ में आया? x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान है और x बराबर -1 पर फलन क्या है, उच्चतम मान है। देखने में लग रहा है यार 1 है तो फलन निम्नतम हो गया है, -1 है तो मैक्सिमम हो गया। ये देखो, देखने से कुछ नहीं कह सकते, मैथमेटिकल टर्म क्या होते हैं, सॉल्व करने से ही आते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देख के मत मार देना कि माइनस है तो जाहिर सी बात है ह्रास मान, तो नहीं, कभी संभव ही नहीं है। -1 पे देखो वर्धमान हो गया, और +1 पे कैसा दिखा, ह्रास मान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो यही बात ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। कौन सा मेथड लगाए, मेथड कौन सा लगाए भाई बता दो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, बात समझ में आई? चलो सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में यही क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद देखो, इसके इसी मेथड के एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, पहले इसको नोट कर लो, कहाँ कहाँ फलन वर्धमान, कहाँ कहाँ ह्रासमान, इसको नोट कर लो। अगर स्थानीय पूछे तो ऐसे ही लिखेंगे, और जब यूनिवर्सल पूछेगा तो आगे बताएंगे कैसे लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो भाई, करना क्या है पढ़ लो। ज़्यादा छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। चलो भाई, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब -6x स्क्वायर +6x +5, यह फलन है। इसका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालना है, ठीक है। लोकल बोल सकते हैं, स्थानीय को लोकल ही बोलते हैं ना, लोकल मैक्सिमा और क्या, लोकल मिनिमा निकालना है। ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, इसको लोकल को, लोकल अलग बात हो गई और मैक्सिमा मिनिमा अलग बात हो गई। क्लियर? तो मैक्सिमा मिनिमा पूछे तो उस समय अलग काम करना है, और अगर स्थानीय पूछे तो उस समय ये काम करना है जो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चारों मेथड है स्थानीय निकाल रहे हैं चारों मेथड से। जब उच्चतम निम्नतम पूछेगा तो उसको देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, यह फंक्शन दिया हुआ है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी तक पढ़े फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसी से निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है ना, बाई FDM, ठीक है। करेंगे क्या, डेरिवेटिव करो, होगा क्या, 3 2 जा 6x स्क्वायर -12x + 6 कॉमन ले लो, आएगा क्या, x स्क्वायर -2x + 1, ठीक है। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा x स्क्वायर -x + 1, ठीक है। मिलेगा क्या, 6 × x - 1, दूसरे ब्रैकेट में भी x - 1, ये मिलेगा ना भाई, x - 1 सही है। अच्छा सही है, ये आ गया f'(x), करना क्या है, f'(x) तो आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड निकालना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, और क्रिटिकल पॉइंट के पीछे, क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा आगे चेक करना होगा कि फलन वर्धमान से ह्रासमान हो रहा है कि ह्रासमान से वर्धमान हो रहा है, बस इसी पर खेल है। अगर फलन ह्रासमान होने के बाद वर्धमान हुआ तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आने वाला होगा वो नीचे होगा,
और अगर फलन वर्धमान होने के बाद ह्रासमान हुआ तो जिस पॉइंट पे वो वर्धमान से ह्रासमान में चेंज हुआ वो उसका मैक्सिमा होगा। बार बार ये समझा रहे हैं और यही होने वाला है एग्जाम में, बस इतना माइंड में क्लियर रहेगा, क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। क्लियर? तो देखो f डैश x इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। तो यहाँ से जरा ये देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, f डैश x को 0 के बराबर करना होता है। ठीक है, तो f डैश x 0 के बराबर होगा तो ये पूरा फलन भी 0 के बराबर होगा ना। जरा ये बता दो यहाँ से x का मान कितना आएगा, एक ही तो आएगा, x बराबर 1। दोनों से x का मान एक ही आने वाला है, x बराबर 1। चलो ठीक है, अब बस एक मान आ गया, इसी एक मान पर इसका स्थानीय मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है एक मान है तो कोई ना कोई एक ही निकल सकता है या फिर कोई नहीं निकल सकता है। देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखो जरा करेंगे क्या, वही काम, रियल लाइन ऐसा बनाएंगे, रियल लाइन पे एक पॉइंट एक बनाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड करना है, मतलब थोड़ा सा पीछे आएंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे। मान लो पीछे आए तो वैल्यू 1 और आगे गए तो वैल्यू 2। इन्हीं दोनों पॉइंट पे f डैश x का मान हमको निकालना है। सही है, बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना भाई, बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि जब थोड़ा सा पीछे आएंगे तो पीछे आने पर अगर हमको मैक्सिमा चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखे बताना। अगर मान लो कि हमें यहाँ पर मन कर रहा है मैक्सिमा ले ले, तो जब पीछे आएंगे तो फलन इंक्रीजिंग चाहिए कि डिक्रीजिंग चाहिए, लिख के बताओ। इसके पीछे फिर से सुन लो, अगर मान लो कि मेरा मन कर रहा है, मेरा खुद का मन कर रहा है कि हमें एक पर यह फलन मैक्सिमा चाहिए, तो जरा बता दो कि जो हम तरीका बताए हैं याद करने का या समझने का, तो इससे जब पीछे आएंगे तो फलन को इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीजिंग होना चाहिए? बताओ बताओ, फलन इंक्रीजिंग होना चाहिए कि डिक्रीजिंग होना चाहिए? हाँ, फलन कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। पहले फलन इंक्रीजिंग होना चाहिए, बाद में डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग। अगर ऐसा होगा तभी इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। और अगर मिनिमा चाहिए, फिर अगर इस पॉइंट पे हमको मिनिमा मन कर रहा है, मिनिमा चाहिए, तब क्या होना चाहिए? पीछे जाएंगे फलन डिक्रीजिंग होना चाहिए और उस पॉइंट पे क्रिटिकल होने के बाद इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, तो फलन मिनिमा हो जाएगा। चलो चेक करते हैं यहाँ पर, पहले तो बता नहीं सकते मैक्सिमा है कि मिनिमा है, चेक करते हैं कि एक से पहले और एक के बाद फलन मैक्सिमा या मिनिमा क्या दे रहा है। ठीक है, देखो जरा, तो x बराबर 0 पर बाईं ओर, एक बार कहाँ जाएंगे, अरे एक पर है ना, बाईं ओर, तो भाई जाओ बाईं ओर, 0 ले लो और 0 रखो f डैश x में। यहाँ 0 रखेंगे, 0 -1 0 -1 -1 मल्टीप्लाई करेगा +1 +1 6 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा, पॉजिटिव आ गया भाई। f डैश x क्या आया? पॉजिटिव आ गया। चलो सही है, f डैश x पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ब्रैकेट में क्या ये लिख सकते हैं कि वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अभी बताएं, पहले अगर इंक्रीजिंग हो गया बस, अब बाद में डिक्रीजिंग चाहिए। अगर मिल गया तब तो इस पे मैक्सिमा आ गया, अगर नहीं मिला तब क्या होगा देखते हैं। और फिर चेक करते हैं दाईं ओर, तो दाईं ओर करने के लिए एक से अधिक रखो, 2 रख लो, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, 1 1 जा 1, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। मतलब इधर भी क्या मिला, आए हाय कोई फायदा ही नहीं हुआ यार, गड़बड़ हो गया काम, इधर भी फलन वर्धमान हो गया, है ना, गड़बड़ हो गया। मतलब कुछ नहीं गड़बड़ हुआ यार, फलन वर्धमान हो गया तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। अगर पीछे किए फिर भी वर्धमान हो गया, आगे किए फिर भी वर्धमान हो गया, मतलब या तो ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, तो ऐसे को बोलते हैं नति परिवर्तन। क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन। इन्फ्लुएंस पॉइंट क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस। जरा देखो, जरा सोच लो, समझ लो, ग्राफ से भी समझ लो कि अगर इसका ग्राफ अगर रफली बनाया जाए तो वो कैसा जाने वाला होगा। देखो इंक्रीजिंग कर रहा होगा, पीछे भी इंक्रीजिंग कर रहा है, कुछ देर के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट बनाया मतलब 0 के बराबर हुआ होगा और फिर ये इंक्रीजिंग करने लगा होगा। ऐसा ही है ना, बात समझ में आई? पहले भी वर्धमान था, क्रिटिकल पॉइंट बनाया, देखो यहाँ पर वर्धमान था f डैश c ग्रेटर देन 0, यहाँ पर f डैश c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर फिर हो गया f डैश c ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर कहा जाए कि इस पॉइंट पे ये फलन क्या
इस पॉइंट पे इस फलन का मान मैक्सिमा होगा, संभव ही नहीं है, मिनिमा होगा, संभव ही नहीं है, तो नति परिवर्तन बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं बाबू? नति परिवर्तन, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो x बराबर 1 पर फलन नति परिवर्तन या इन्फ्लेक्शन होगा। समझ में आया? नति परिवर्तन, ऐसे फलन को बोलेंगे नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर? कोई डाउट? समझ लो, लिख लो। क्लियर? और हमें लगता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो भी होगा वो समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। क्लियर है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एकदम क्लियर है? कोई डाउट? इसमें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए बना लोगे? चलो एक क्वेश्चन हम खुद से देते हैं, उसको बनाओ जरा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसे मिटा दें। नति बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु होगा, मतलब इस बिंदु परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, वर्धमान से ह्रासमान या ह्रासमान से वर्धमान ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पे, है ना। एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसको जो है वो क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ, तो चलिए देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे मान लो कि दिया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या दिया है भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। छोटा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बनाओ जरा इसे। और हमें बताना है कि ऐसे फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, बनाया जाए। देखो जरा, अगर ये फंक्शन है तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रथम अवकलज विधि लगा लो। प्रथम अवकलज तो निकाल लो इसका, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगा। चलो ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ लो। कैसे टूटेगा, 3x स्क्वायर प्लस किस रूप में टूटेगा, 2 1 जा 2 है ना, x प्लस 2x। ठीक है, प्लस 1। सही है, जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो, बनेगा 3x प्लस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो ये तो बना ही नहीं भाई। 3 1 जा 3, 1 घटा लेते हैं तब देखते हैं। ठीक है, ये होगा 3x माइनस एक्स प्लस 1, फिर भी नहीं बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना कठिन है ना, क्योंकि इसका जो है बन ही नहीं रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1। हाँ, तो देखो थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे 2 कर लेते हैं तब बन जाता है ना। 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 होने के बाद अब ये टूट सकता है 3x प्लस एक्स में। अब सही है, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, एक कॉमन ले लो, यहाँ बनेगा x प्लस 1, यहाँ से 3x कॉमन ले लो। ठीक है, x प्लस 1 बनाएगा क्या हमारा, x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बन गया। ठीक है, दोनों मिला के इसमें बना रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है ना। अब देखो जरा, यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0
और साथ ही साथ 3x + 1 भी ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आएगा एक -1 और यहाँ से x का एक मान आएगा -1/3। ठीक है, दो मान आ गए x के, है ना। अब देखो इन्हीं दोनों मानों पर हमको स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है कि -1 पे अगर मैक्सिमा आएगा तो मैक्सिमा निकालो, 1/3 पे मिनिमा आएगा, मैक्सिमम आएगा, कुछ भी आएगा वो निकालो। क्लियर। तो पहले चेक करते हैं x बराबर -1 पर। ठीक है, दाईं ओर चलो, इसके पहले बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, बाईं ओर। तो अगर मान लो कि अगर इसका जो है ऐसा होने वाला है, इसका रियल लाइन है, रियल लाइन पे दोनों को बैठाओ तो इधर बैठेगा -1, है ना, और यहाँ बैठ लेगा, मान लो कि यहाँ बैठ लेगा 1/3, ये बैठेगा ना 1/3, मतलब थोड़ा सा उससे कम है उससे ज़्यादा है ना। अब जरा देखो -1 के बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर जाएंगे तो चलो एक इंटीजर ले लेते हैं -2। ठीक है, -2 ले लो। तो ये -2 सॉरी ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0.something बनाएगा, मतलब यहाँ पे होगा -1/3 इधर होगा, -1 इधर होगा। अब सही है, 0.333 बनाएगा, मतलब -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है। जरा देखो अब बाईं ओर जाएंगे तो -2 आके रखो कहाँ, f' में, यही ना है f'। तो -2 रखेंगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ करेंगे -2 3 से गुणा करेंगे, -6 + 1 -5, तो -5 -1 कितना हो जाएगा, +5। इसका मतलब f' क्या होने वाला है, >0। और जरा दाईं ओर चेक कर लो, दाईं ओर ये क्या होगा, f' क्या होने वाला है, ग्रेटर या लेस। देखो दाईं ओर जाएंगे, -1 से दाईं ओर जाओ, 0 ले ले। ठीक है, 0 ले लो, आसान होता है 0। तो 0 लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 बनेगा, 1 1 जा 1, मतलब अभी भी f' क्या होने वाला है, 0 से बड़ा होने वाला है ना। -1 पर बाईं ओर भी f' 0 से बड़ा, दाईं ओर भी 0 से बड़ा, अतः x बराबर -1 क्या है, नति, क्या बोलते हैं भाई इसे, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु है ना, नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बिंदु है। बात समझ में आई। -1 तो नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब -1 पे इसका मान रख के मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगला एक और बिंदु है, उस पर चेक कर लेते हैं, -1/3 पर। तो -1/3 के बाईं ओर जाओ जरा, तो बाईं ओर f' कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा भाई, f'। जरा बाईं ओर आते हैं इधर, तो अगर बाईं ओर आएंगे तो यहाँ ले लो -1 से भी छोटा ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 तो क्रिटिकल पॉइंट ही है, रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 ले लो। तो -2 अभी लिए थे तो f' कैसा था, >0 था। ठीक है, और जरा देखो अगर दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, 1 ले लो। ठीक है, 1 ले लेते हैं, और क्या ले सकते हैं इससे छोटा, अरे थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, यहाँ -1/2 ले लो। ठीक है, इससे बड़ा है ना -1/2, 0.5 ले लो, -1.5। तो इसमें रखोगे -1/2 तो ये हो जाएगा -1/2 + 1, और इधर क्या हो जाएगा 3 × -1/2 + 1 हो जाएगा। जरा देखो ये कितना आएगा, -1 + 2/2, और इधर -3 + 2/2 आएगा। ये देखो ये बनाएगा 1, और ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा 1/2, और ये बनाएगा -1/2। जरा ये पॉइंट देखो, ये आने वाला कैसा है, -1/4 आने वाला है, मतलब <0। यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, f' हमको कैसा मिला भाई, <0 मिल गया। एक बार >0, एक बार <0। अतः क्या बोलेंगे, पहले क्या था, फलन वर्धमान, फिर क्या हुआ, ह्रासमान, मतलब वर्धमान ऐसे चढ़ रहा था फिर ह्रासमान हुआ। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट, स्थानीय मैक्सिमा कहलाएगा ना इस पॉइंट के लिए। तो स्थानीय मैक्सिमा निकाल लो, f(x) एट कहाँ भाई, कहाँ चाहिए हमको, x बराबर -1/3 पर कितना मिलेगा, -1/3 रखो, ये हो जाएगा -1/3 का करेंगे -1/9 + 2 × 2/9, अरे यहाँ तो 27 हो जाएगा। ठीक है, +1/3 + 1 ऐसा होगा, कर लो
27 होगा इसका एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 2 6, यहाँ हो जाएगा 9 और फिर यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, जोड़ लो 9 1 10, 27 10 37, 37 और 10 कितना होता है 37 6, इधर हो जाएगा 3 43, 43 बटा 27 आ गया। ये आया इसका मैक्सिमा पॉइंट 43 बटा 27 उच्चतम स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। समझ में आया? -1/3 स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया, लेकिन -1 नति परिवर्तन बिंदु हो गया। तो दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिए, एक बनाए थे उच्चतम निम्नतम दोनों के साथ, एक बनाए नति परिवर्तन और एक इस पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला होगा, जो भी आएगा सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव और उसके क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव पे, और इसके साथ साथ ग्राफ पे और भी क्या है रेंज पे। ठीक है, तो बनाएंगे ना आप लोग, विश्वास है बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब के लिए थैंक यू।